गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हिंदी की बुक ओपन कीजिए। हिंदी में आज हम लेसन करेंगे झील का चांद। घने जंगल के बीच में एक विशाल सरोवर था। एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। सरोवर साफ पानी से लबालब भरा हुआ था। उसके किनारे तक गीली ज़मीन थी। उस गीली ज़मीन में बहुत से खरगोश बिल बनाकर रहते थे। खरगोश सारा दिन सरोवर के किनारे इधर उधर उछलते कूदते रहते। वे वहाँ की नरम नरम घास खाते और रात को अपने बिलों में घुसकर सो जाते। इस तरह उनका जीवन आराम से बीत रहा था। वो बहुत खुश थे। एक दिन उस जंगल में हाथियों का एक झुंड आ गया। उस झुंड में कुछ जवान हाथी बहुत शरारती थे। वे खेल खेल में अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ों को तोड़ देते थे और खूब उत्पात मचाते थे। क्या है इस कहानी में? इस कहानी में बताया गया है कि एक बहुत बड़ा सरोवर होता है, वो पानी से भरा हुआ होता है और उसके किनारे पर गीली मिट्टी होती है। तो गीली मिट्टी में क्या होता है, गीली मिट्टी ठंडी ठंडी होती है ना और सॉफ्ट होती है, तो उसमें खरगोश अपना बिल बना कर रहते थे। और वो खरगोश दिन भर उछलते रहते थे और नरम नरम घास खाते थे और अपने बिलों में घुसकर सो जाते थे। उसमें क्या हुआ, उस जंगल में कुछ हाथियों का झुंड आ गया। उसमें जवान हाथी बहुत शरारती थे। कौन से हाथी शरारती थे? जवान हाथी। और वो क्या करते थे, अपने पैरों से उनके बिल को तोड़ देते थे। वे इतने भारी थे कि उनके पैरों के नीचे से खरगोशों के बिल भी दब गए, जिससे उन खरगोशों के बच्चे मिल दबकर मर जाते थे। तो वे दुखी हो गए। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। एक दिन खरगोशों ने अपनी सभा बुलाई। एक छोटे खरगोश ने कहा, हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना ये हाथी तो हम सबको मार देंगे। तब खरगोशों के सरदार ने कहा कि चिंता ना करो, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि हाथी अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। अगली रात खरगोशों का सरदार हाथियों का राजा के पास गया और बोला, इस तालाब के मालिक चांद मामा है, हम उनके भांजे हैं। चांद मामा आपसे बहुत नाराज हैं। हाथियों का राजा बोला, चांद मामा उससे हमसे क्यों नाराज हैं? खरगोशों का सरदार बोला, हम नरम मिट्टी के अंदर बिल बनाकर रहते हैं और आपके पैरों के नीचे दबकर कई खरगोश मारे गए हैं, इसलिए चांद मामा आपसे बहुत नाराज है। हाथियों के राजा ने पूछा, अच्छा तो तुम्हारे चांद मामा कहाँ हैं? खरगोशों के सरदार ने कहा कि वे अभी अभी तालाब में उतरे हैं, चलो चलकर देख लेते हैं, अपनी आंखों से देख लो। हाथियों का राजा उसके साथ चल दिया। खरगोश उससे सरोवर के किनारे ले गया और पानी में चांद की परछाई दिखाई। हिलते पानी में चांद की परछाई ऊपर नीचे हो रही थी। खरगोश का सरदार बोला, वह देखो, चांद मामा गुस्से में थर्रा रहे हैं। यह देखकर हाथियों का राजा बहुत डर गया और तुरंत खरगोशों के सरदार से माफ़ी मांगी और उसी समय झुंड को दूसरी जगह ले गया। खरगोश फिर आराम से अपने बिलों में रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए, हमें डरना नहीं चाहिए। खरगोश इतने छोटे थे, हाथी इतने बड़े बड़े थे, अगर वो डर के भागते तो चले जाते ना कहीं, पर वो डरे नहीं, उन्होंने समस्या का समाधान किया। इसी प्रकार आपके आगे भी अगर कोई समस्या आती है तो बेटा हमने उसका समाधान करना है, उससे डरना नहीं है। ओके, और इसके श्रुतलेख बेटा मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी।